नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है विवेक जागृत करने के उपाय। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं कि विवेक कैसे बढ़ाया जाए। चूंकि हम अपनी बातों में विवेक पर ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए लोग ये कहते हैं कि उस विवेक को बढ़ाया कैसे जाए, उसका उपाय क्या है। देखें, इस संसार में मोह और विवेक दोनों पाए जाते हैं। मोह को ही धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र की सेना का मतलब मोह की सेना। धृतराष्ट्र का जो शाब्दिक अर्थ है धृत राष्ट्र। धृत माने पकड़ना, राष्ट्र माने किसी भी चीज को, राष्ट्र को, किसी भूमि के टुकड़े को, किसी व्यक्ति को, जो भी चीज को आप करते हैं, तो यानी किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहना, जो अपनी नहीं है उसको भी पकड़े रहना, वह धृतराष्ट्र है। और पकड़ना ही तो मोह है, आसक्ति है। चिपकाहट ही तो आसक्ति है। तो धृतराष्ट्र की सेना, और धृतराष्ट्र को ही मन भी कहा गया है। और मन का बेटा क्या है? मन का सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन है। दुर्योधन का मतलब कि जिसको जीतना मुश्किल हो। दुर्योधन, जिसको युद्ध में जीतना मुश्किल हो। दुर्योधन का क्या मतलब है? इच्छाएं, कामनाएं। कामनाओं को जीतना सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है इस संसार में। हम संसार जीत लेते हैं, लेकिन कामनाओं को जीतना बहुत मुश्किल कार्य होता है। जो कामनाओं को जीत लेते हैं, उन्हें ही महावीर कहते हैं, उन्हें ही बुद्ध कहते हैं, उन्हें ही गांधी कहते हैं, उन्हें ही राम कहते हैं, उन्हें ही कृष्ण कहते हैं, उन्हें ईसा कहते हैं, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अपने मन को जीतना है। और मन को जीतना यह कैसे संभव है? दुर्योधन को मारना कैसे संभव है? कौन मार पाता है? दुर्योधन को वही मार पाता है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की हो। और अब आप देखें कि ये तो मोह की सेनाएं हो गई। उसमें अहंकार जो सबसे बड़ा रोड़ा है मोह में, वह अहंकार है। और अहंकार को तो मारना इच्छाओं से भी मारना मुश्किल है। यानी दुर्योधन को मारना संभव था, लेकिन अहंकार जो भीष्म पितामह है, उन्हें मारना संभव नहीं था। उनको अपनी ही मृत्यु पर विजय का अधिकार मिला हुआ है कि जब वो चाहेंगे तभी मरेंगे। अहंकार को मारना इसका मतलब और भी बड़ा मुश्किल कार्य है। और उसी तरह से द्रोणाचार्य भी एक अहंकार का प्रतीक है। तो उनके जो मोह की सेनाएं हैं, उसमें अहंकार, वासना, मन, इन्हीं सब का राज चलता है। और इसके विपरीत जो सेना है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर रहना, जिसमें समता है, जो खोने और पाने इन दोनों की लालच से परे है। न तो खोने का कोई गम है, न तो पाने के लिए बहुत चाहत है। तो ऐसा ही व्यक्ति स्थिर हो सकता है। जिसके मन में समता हो, वही व्यक्ति स्थिर हो सकता है। मन की समता कैसे आती है? मन की समता से ही विवेक आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारे बताने का यही मतलब है। और विवेक यहाँ पर भगवान कृष्ण है। आत्मा, बुद्धि, विवेक भगवान कृष्ण है, वही धुरी है। उन्होंने कहा है कि वे कहीं कोई हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन का और युधिष्ठिर का साथ जरूर देंगे। उनके साथ रहेंगे, उनके सारथी बने रहेंगे। तो विवेक यदि आपके साथ है, तो निश्चित रूप से आपकी विजय निश्चित है। तो उस विवेक को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? विवेक को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली बात है, वह वैराग्य की है। वैराग्य का मतलब है राग का ना होना, अनासक्त होना। यदि आप विवेक बढ़ाना चाहते हैं, तो इस संसार की सारी चीजों से अनासक्ति का अभ्यास करें। अनासक्ति कैसी होगी? क्यों होगी? हम क्यों अनासक्त हों? जब इस संसार की सारी चीजें क्षणिक हैं और सब कुछ अनिश्चितता में है, यह शरीर कब तक रहेगा पूरी तरह से अनिश्चित है, कुछ भी निश्चितता नहीं है। हमारे प्रियजन या अप्रियजन कब तक हमारे साथ में रहेंगे, कुछ भी निश्चित नहीं है। जहाँ इतनी अनिश्चितता हो, वहां पर हम राग और द्वेष करें, तो देखें कि हमारी हठधर्मिता ही तो है। तो इसलिए
इस बात का निरंतर चिंतन करते रहें कि सब कुछ क्षणिक है, इनर्ट है, टेम्परेरी है, कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए वहाँ पर किसी भी चीज़ से चिपकाहट ना करें। दिन में उठते, बैठते, चलते, फिरते, काम करते, निरंतर चिंतन करते रहें। जो कुछ भी कर रहे हैं, चिंतन तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मन को कहीं दूसरी जगह रख कर के जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो मन को दूसरी जगह रख के जाते हैं, तो टॉयलेट में भी आप चिंतन मनन कर सकते हैं। काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सोचना विचारना बंद कर देते हैं, तो इसी चीज़ को सोचते विचारते रहिए। जिस चीज़ को आपको प्रिय लगे, यानी जो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो, श्रेयस्कर हो, उस पर ही ना क्यों ना सोचें विचारें। तो दिन भर जब उस पर सोचते विचारते रहते हैं तो आपका विवेक जागृत होता जाता है, वैराग्य बढ़ता जाता है, विवेक और जागृत होता है। विवेक को और जागृत करने के लिए एक दूसरी आपकी सेना का सिपाही है, और वह है अप्रमाद। यानी कभी भी प्रमाद न करें, कभी भी आज की चीज़ को कल पर न डालें, तुरंत का तुरंत करें। यानी किसी भी चीज़ में, अपने इस साधना में कहीं पर भी आप डिसइंटरेस्ट न करें, प्रोक्रेस्टिनेशन न करें। आज का आज और अभी का अभी करें, तो देखें कि आपका विवेक और भी ज़्यादा उसकी धार बढ़ती जाएगी, और जहाँ विवेक की धार बढ़ती गई, आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता आना निश्चित ही है। और इसके अलावा इसका तीसरा सिपाही कौन-सा है? मन की शुद्धता। मन को शुद्ध करते जाएँ। मन की शुद्धता कैसे संभव है? जब इच्छाओं को कम करेंगे, जब आसक्तियों को कम करेंगे, तो मन और शुद्ध होता जाएगा। और यह कैसे संभव है? यह अभ्यास से संभव है। निरंतर अभ्यास करते जाएँ, निरंतर ध्यान आदि का अभ्यास करते जाएँ। हम ये नहीं कहते हैं कि 24 घंटे ही अभ्यास करें। आप आधे घंटे अभ्यास करें, और पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ अभ्यास करें, तो देखें कि आपका विवेक और भी निखरता जाएगा। विवेक को और निखारना है तो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में सत्संग करें। यदि रोज कर सकते हो तो रोज करें, नहीं तो कम से कम हफ्ते और 15 दिन में सत्संग करें। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों के साथ थोड़ा समय गुजारें जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हों, आपसे ज़्यादा समझदार हों, आपसे ज़्यादा विवेक संपन्न हों, और उनसे मार्ग पूछें, उनसे अपनी साधना को और कैसे आगे बढ़ाएँ, विवेक कैसे और आगे बढ़े, इसका युक्ति पूछें, उपाय पूछें, तो देखें कि विवेक और भी बढ़ता जाएगा। और भी आगे बढ़ना है तो फिर आप स्वाध्याय करें। प्रतिदिन 10-15 मिनट कुछ इस पर भी समय दें। और याद रखें, इसके साथ विवेक को अगर और भी उसकी धार को मजबूत करना है, तो प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करें। बिना रुके हुए, बिना दबे हुए, किसी भी प्रकार से हर एक स्थिति में 8-10 घंटे कड़ी मेहनत करें। चाहे वह मानसिक परिश्रम हो, शारीरिक परिश्रम हो, जो भी आप कार्य करते हैं, उसे कमतर ना आंकें या उसमें श्रेष्ठता अपनी न समझें। काम तो काम है, बस काम सत्कर्म का होना चाहिए। कोई पाप कर्म न करें, किसी का हरण न करें, किसी की चोरी न करें। बाकी जो सत्कर्म है उसको 10 घंटे मेहनत के साथ करें, ताकि आपको धन भी मिले, सम्मान भी मिले, पद प्रतिष्ठा भी मिले, लेकिन इसकी इच्छा न रखें। विवेक के साथ जब ये करेंगे तो आप ये सब चीज़ें मिलेंगी तो इससे भ्रमित भी नहीं होंगे, अन्यथा भ्रमित हो जाएँगे और फिर पतन की ओर आगे बढ़ जाएँगे। तो इसलिए विवेक की इन सेनाओं को यदि आप अपने पास रखेंगे, आपके पास ये रहेंगी, इसका निरंतर अभ्यास करते जाएँगे, तो आप विजयी होंगे, यानी आपको विवेक मिलेगा। और जब विवेक मिलेगा तभी आप वास्तविक मनुष्य हैं, नहीं तो फिर आप केवल पशु हैं या अन्य योनियों के प्राणी हैं, और संसार में भार स्वरूप हैं। तो इसलिए भार स्वरूप न बने। नमस्कार।